हेलो गाइस। आज के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देखेंगे। गाइस, ये प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज का पार्ट 7 है। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो पार्ट पहले देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसे हम लोग कहते हैं बर्नौलिस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। बर्नौलिस डिस्ट्रीब्यूशन या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं बर्नौलिस ट्रायल किसे कहते हैं। बर्नौलिस ट्रायल्स की डेफिनेशन होती है, इन एन एक्सपेरिमेंट इफ द प्रोबेबिलिटी विल नॉट चेंज फ्रॉम वन ट्रायल टू नेक्स्ट ट्रायल देन सच ट्रायल्स आर कॉल्ड एज बर्नौलिस ट्रायल्स। मीन्स ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हम एक ट्रायल करें, देन उस ट्रायल को सेकंड टाइम करें या थर्ड टाइम करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज ना हो। ऐसे ट्रायल्स को हम कहते हैं बर्नौलिस ट्रायल। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं कॉइन को टॉस करना और रोल को डाई करना। ठीक है, रोलिंग अ डाई। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं पहले टाइम तो उसके हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट होंगी जब हम कॉइन को दूसरी बार टॉस करेंगे उससे। ठीक है, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं बर्नौलिस ट्रायल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बर्नौलिस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता क्या है हमें, इसके मतलब व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस। ये कहता है इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एन इवेंट एंड Q इज द inverse probability, means probability of failure of that event, then probability of event success x time in n trials is given by this. P capital X is equal to small x, and will be equal to NCX P to the power x Q to the power n माइनस एक्स। मीन्स ये हमें कहता है कि हमारे पास कोई एक इवेंट है, उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास P है और उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी Q है। तो फेलियर प्रोबेबिलिटी को मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, मीन्स इट इज द इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। ठीक है, तो अगर हम उस ट्रायल को n टाइम्स करते हैं तो n टाइम्स में x टाइम्स सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, n टाइम्स उस ट्रायल को किया जाए और उसमें x टाइम सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो उसे हम लोग इस फार्मूला से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप कॉइन को टॉस करते हैं तो 10 बार कॉइन टॉस करने पर 6 बार हेड फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस फार्मूला से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्स जो लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, कैपिटल एक्स इज रिप्रेजेंटिंग अवर, कैपिटल एक्स इज हियर रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैपिटल एक्स इज योर रैंडम वेरिएबल। स्मॉल एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेस and small n is the total number of trial. Small n is the total number of trials, and small x means number of success in n trial. Okay, P is the probability of success and Q is the probability of failure. Okay, अगर मैं एग्जांपल जैसे लूँ, हेड फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी 1/2। ठीक है, जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा 1/2, और हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने का जो होगा वो भी आपका 1/2 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ 10 बार अगर हम फेक टॉस कर रहे हैं तो 6 बार हेड आने की जैसे प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसको हमको इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स स्मॉल एक्स इक्वल टू आपको 6 हो जाएगा, कैपिटल एन स्मॉल एन इक्वल टू 10 हो जाएगा, पी एंड क्यू आप क्या हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड यहाँ पर एक टर्म आता है, जैसे यहाँ NCX लिखा हुआ है,
NCX, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ कई कई बार इसे इस तरह से भी लिखा रहता है, C इन ब्रैकेट NX ऐसा लिखा होता है, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट है NCX के। ये जो रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ all the combination of n things taking x at a time, and it representing the number of all the combination of n things taking x at a time, ओके। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो ये हमारा हो जाएगा NCX इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल x इंटू फैक्टोरियल n माइनस x, ठीक है। इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं NCX की। हमारा पहला प्रॉपर्टी मैं कहूँ NC0 विल बी योर 1, ओके। दूसरा प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं NCN, ये भी आपका इक्वल होगा 1 के बराबर होगा। थर्ड जो होगा वो होगा आपका, अगर NCR है, NCR इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं NCN माइनस R भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को ऐसे लगाने के बजाय हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेट सपोज आपका कुछ ऐसा है, 11C4 है आपका, ठीक है। लेट सपोज आपके पास ये है, तो इसको हमको 11 से हम लोग डिक्रीमेंटिंग फॉर्म में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, मीन्स 4 टर्म्स को 11, 10, 9 एंड 4, 8, ये हो गया आपके 4 टर्म्स हो गए। डिवाइड बाई, यहाँ पे नीचे में 4 है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा फैक्टोरियल 4, या फिर से मैं लिखता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 11C4 को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास लेट सपोज कुछ इस तरह का नंबर है, अगर बड़े नंबर्स हैं, अगर 16C13 है लेट सपोज, ठीक है। तो इसमें मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। NCR को मैं क्या लिख सकता हूँ NCN माइनस R, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 16 माइनस 13 ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये और इसको अप्लाई कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16C3, इसे मैं लिख सकता हूँ 16 को डिक्रीमेंटिंग फॉर्म में 3 टाइम्स, मतलब 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करूँगा, 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई फैक्टोरियल, यहाँ 3 है तो यहाँ फैक्टोरियल 3, या फिर मैं लिखता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। तो इस तरह से हमारा ये जो NCX वाला जो है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में चलिए देख लेते हैं मीन का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम मीन निकालते हैं। मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू इज इक्वल टू n इंटू P, वेयर n इज योर number of trials and P is the probability of success in that one trial, okay, probability of success in that one trial, okay। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा मीन। वेरिएंस आप लिख सकते हैं, वेरिएंस इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ये होता है आपका NP इंटू Q, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, P इज द probability of success in that one trial, Q is the probability of failure in that one trial, okay, probability of success in one trial, probability of failure in one trial, okay। ये हो गया आपका वेरिएंस। इस तरह आप स्टैंडर्ड डेविएशन या इसे हम लिखते हैं SD, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो यहाँ पे चूंकि सिग्मा स्क्वायर है तो इसको आप लोग लिखते हैं रूट ओवर वेरिएंस, ये आपका होगा रूट ओवर NPQ, ठीक। तो ये कुछ जनरल फार्मूलेज हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी, इससे पहले कंडीशंस देख लेते हैं, किस कंडीशंस में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो बर्नौलिस ट्रायल या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करने के लिए कंडीशंस हैं कि ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट। जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। पहला जो इवेंट है वो दूसरे इवेंट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी कांस्टेंट। मीन्स जैसे पहले इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वही आपका सेकेंड टाइम उस इवेंट को करने पर वही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, थर्ड टाइम में भी वही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी कांस्टेंट, इट शुड नॉट चेंज इन द एंड ट्रायल्स। ओके, नेक्स्ट है मीन शुड बी ग्रेटर देन वेरिएंस। मीन आपका वेरिएंस से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 exactly 2 in the 3 times with a pair of dice। ओके, इस क्वेश्चन में हमसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने बोल रहा है। हम देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया जा रहा है। ओके, मीन्स वी आर थ्रोइंग द 2 डाइस, वी आर थ्रोइंग 2 डाइस। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। वी आर थ्रोइंग अ डाई 3 times। We are throwing 2 dice 3 times। ओके, तो यहाँ पर आपका इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम जो एक्सपेरिमेंट है उसको कितने टाइम परफॉर्म कर रहे हैं? 3 टाइम। तो हमारा n इज इक्वल टू आपका होगा 3। ओके, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो आपका n क्या हो जाएगा? 3। ओके, अब 3 में हमें सक्सेस कितने टाइम से मिलनी चाहिए? यहाँ पे लिखा है देखिए, getting some 9 exactly 2 times, 2 times in sorry exactly 2 in 3 times ना। तो we are throwing it 3 times, हमें सक्सेस कितने टाइम्स मिलने चाहिए? 2 टाइम्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे आपका n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इस तरह का ही क्वेश्चन है कि हम लोग एक जो इवेंट है, एक जो इवेंट है, इवेंट क्या है? गेटिंग सम इज इक्वल टू 9। हम 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, उसमें जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम हमें 9 मिलना चाहिए। ये हमारा इवेंट हो गया, गेटिंग सम 9। ठीक है, और ऐसे इवेंट्स के लिए हम ट्राई कितनी बार कर रहे हैं? 3 बार कर रहे हैं। ये तो n इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। 3 में से हमें कितने टाइम्स सक्सेस मिलनी चाहिए? 2 टाइम्स। तो हमारा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है p और q निकालना है। p निकालना है और p निकल जाएगा तो उससे हम निकाल सकते हैं q। q इज योर 1 माइनस p। ओके, तो p क्या है? p इज द गेटिंग सम 9। ओके, व्हेन वी आर थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस देन p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9। ओके, तो इस इवेंट्स के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सैंपल स्पेस क्या होगा। जब हम पेयर ऑफ डाई को थ्रो करते हैं, मीन्स 2 डाइस को थ्रो करते हैं, इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? पहले फर्स्ट डाई में 1 आए, सेकेंड डाई में 1 आए, फर्स्ट डाई में 1 आए, सेकेंड डाई में 2 आए, फर्स्ट डाई में 1 आए, सेकेंड डाई में 3 आए। ऐसा सिमिलरली 1 एंड 6, ये हो गया 6। देन उसके बाद पहले डाई में 2 आए, दूसरे में 1 आए, पहले में 2 आए, दूसरे में भी 2 आए। इस तरह से ये भी आपके क्या हो जाएंगे? 2 6 अप टू। सिमिलरली ये आपका जाएगा 6 1 6 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 6। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा इस इवेंट के लिए। तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट होंगे देख लेते हैं। 1 2 3 और ऐसे ये कहाँ तक जा रहा है? 6 तक। तो ये 6 हो गए, फिर ये दूसरे गल 6, फिर 6 6 6 6 मीन्स 6 इंटू यहाँ ये मतलब मीन्स ये 6 और ये 6। तो 6 इंटू 6, इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 36। ओके, सैंपल स्पेस में 36 हैं। अब हम देखते हैं कि इस इवेंट में कितने मीन्स गेटिंग सम 9, हम कितने टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, हमारा सम 9 आता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सम 9 आपका कितने टाइम्स आ सकता है? सम 9 आपका जैसे पहले वाले में 1 रहेगा और 1 1 से लेकर के 1 6 में, तो आपका सम कभी भी 9 नहीं आ रहा है, मैक्सिमम सम आपका आ रहा है 1 6। दूसरे में 2 1 से लेकर के 2 6, इसमें भी हमारा सम कभी भी 9 नहीं हो रहा है क्योंकि मैक्सिमम सम है आपका 6 + 2 8।
थर्ड वाला जो है 3 1 से लेकर के 3 6, इसमें आपका सम 9 आपका एक बार आ रहा है, यहाँ पे 3 + 6 तो सम आपका 9 एक बार आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला जो है 4 1 4 2 4 3, तो इस पर आपका सम 9 वाला जो टर्म है आपका 4 और 5, यहाँ पर आपका सम 9 आएगा। तीसरा वाला जो है 5 1 5 2 5 3, तो यहाँ पर आपका आएगा 5 4 पर आपका सम 9 आएगा, 3 हो गए। और आपका जो 6 1 6 2 वाला है, यहाँ पर एक बार आपका सम 9 आएगा आपका 6 3 में। तो ऐसे 4 हमें इवेंट्स दिख रहे हैं जिसमें हमारा सम एग्जैक्टली 9 आ रहा है, ठीक है। दैट इज 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3, ठीक है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 व्हेन वी आर थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, इट विल बी योर दिस 4 मीन्स इट सक्सेस डिवाइड बाई सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? 36, तो 4 1 9, ओके, 1/9। तो ये आपका हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा 1/9। चलिए अब देखते हैं Q क्या होगा। Q आपका होगा Q इज इक्वल टू 1 - P, तो 1 - 1/9 मीन्स आपका Q आपका हो जाएगा 8/9, ओके। तो अब आपके पास सारी चीज़ें हैं, N है, X है, P है और Q है। तो अब आप इसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा सकते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका प्रोबेबिलिटी को आप लिखते हैं P कैपिटल X इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू NCX P टू द पावर N, सॉरी P टू द पावर N, सॉरी P टू द पावर X होगा, यहाँ पे N नहीं होगा, P टू द पावर X Q टू द पावर N - X, ओके। तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे N की वैल्यू रख दीजिए 3, X की वैल्यू रख दीजिए 2 और 1/P की वैल्यू रख दीजिए 1/9 टू द पावर X की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू रख दीजिए 8/9 और इसकी पावर N - X, N इज योर 3, X इज योर 2। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, ओके, इंटू 1/9 इंटू 1/9 इंटू 8/9। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली जो आंसर आएगा दैट विल बी योर 8/243, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन लाइक माय फेसबुक पेज। और अगर आपको और क्वेश्चंस देखने हैं इस टॉपिक के तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।